बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास 7 के मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 8 में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अगर आपके पास z एक सेट हो जिसमें सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स ये वाले 0, 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और इसके अलावा y एक सेट हो जिसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर्स पड़े हो, तो आपने क्या करनी है, आपने z और y की यूनियन और z और y की इंटरसेक्शन कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं इसकी सोल्यूशन में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं z और y का यूनियन, ठीक है। तो z की जगह z वाला सेट लगाए, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर यूनियन लगाए आप, फिर y की जगह y का सेट लगाए, यानी सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप गौर करें ना तो ये सेट ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, ये दोनों सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो आप सबसे पहले इनको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हम z यूनियन y को अपनी ही जगह लिखेंगे, इसको हमने क्या करनी है, टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। तो लिखे जी 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स एक तरफ राइट साइड पे 0 के, और नेगेटिव नंबर्स -1, -2 एंड सो ऑन, ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है। मैंने सेट ऑफ इंटीजर जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा। यूनियन हम अपनी ही जगह लिखेंगे, और सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स लिखनी है। तो नेगेटिव नंबर्स में अगर आप गौर करें ना तो यहाँ से स्टार्ट करें, चलो -1, -2, -3 सो ऑन, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं डायरेक्टेड नंबर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो जी, मैंने z यूनियन y कैलकुलेट करनी है। तो z यूनियन y बहुत ही आसान काम है अगर आप गौर करें, ठीक है। ये पहला जो सेट है ना, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें तो 0 भी पड़ा है, चलो जी वो लिख दिए। जो पॉजिटिव नंबर्स है वो भी मैंने लिख के, ठीक है। इसके 0 और पॉजिटिव नंबर्स मैंने लिखे, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स है ना वो दोनों में कॉमन है। तो मैंने आपसे कहा था कि यूनियन में हम नॉन कॉमन भी लिखते और जो कॉमन नंबर्स होते वो भी लिखते, तो वो नॉन कॉमन भी लिखी, यानी -1, -2, -3 सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया जनाब z और y का यूनियन। याद करें मैंने आपको बताया था कि चूंकि नेगेटिव नंबर्स इंटीजर के अंदर पड़े होते, तो नेगेटिव नंबर का जो सेट है वो इंटीजर के सबसेट। तो याद रखिए, जब मैंने कहा था कि सुपर और सब का जब हम यूनियन निकालते हैं तो उससे हम दोबारा सुपर सेट गेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या करनी है, सिमिलरली मैंने z और y की इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो z की जगह सेट ऑफ इंटीजर्स लिख के, बिल्कुल आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन के सिंबल लगाए, फिर y की जगह y वाला सेट लिखिए, यानी सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स ये होते हैं जी -1, -2, -3 सो ऑन, ठीक है। ये वाला सेट लगा है। अब आपने क्या करनी है जरा सुने, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो -1, -2, -3 यहाँ भी है, सिर्फ माइनस वाले एलिमेंट्स लिख के, -1 लिख के -2 भी कॉमन था, -3 भी कॉमन थी एंड सो ऑन, यानी सारे नेगेटिव नंबर्स। वजह ये है कि ये सुपर सेट था, ये सब सेट था, तो दोनों की इंटरसेक्शन से, मैंने आपको बताया था कि जब एक सेट सुपर और दूसरा सब, तो दोनों की यूनियन से सुपर गेट होता है, और जो इंटरसेक्शन से हम क्या गेट करते हैं, सब सेट गेट करते हैं। तो ये हो गया जनाब इन दोनों की इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं A, E, I, O, U,
वॉवेल्स, ठीक है। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। इसके अलावा सी भी एक सेट है जिसमें एक्स वाई जेड पड़े हैं, और डी एक ऐसा सेट में जिसमें सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के सारे लेटर्स पड़े हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। आपने क्या फाइंड करनी है, आपने ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, इस तरह ए इंटरसेक्शन डी, तकरीबन 8 पार्ट्स है। इसमें 2-3 पार्ट्स मैं आपके लिए साथ करूंगा, बाकी तमाम आसान है, आप खुद घर में ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आप साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चलो मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहता हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो बिल्कुल वही पुराना तरीका, मैं ए की जगह ए वाला सेट लिखूंगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लिखूंगा, फिर बी की जगह बी वाला सेट लिखूंगा, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, ए इंटरसेक्शन बी तो आपने लगाई, इक्वल की साइन लिख के आप इसमें जितने भी कॉमन एलिमेंट है ना इंटरसेक्शन है, तो वो सिर्फ लिख के वो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ए दोनों में कॉमन है, हमने एक दफा लिखनी है, ठीक है। बी वहां है, यहां नहीं है। ई दोनों में कॉमन है, वो भी लिखा, ठीक है, बाकी नहीं है। यहाँ पर आई ओ है, वहां पर वो नहीं है, वहां पर सी डी है, वो यहाँ भी नहीं है, यू बी यहाँ है, वहां नहीं है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ ए और ई, ये 2 एलिमेंट्स कॉमन थे, तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लगाते हैं, क्लियर। अच्छा जी, अब ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बी यूनियन सी आप कैलकुलेट करें, बहुत ही आसान तरीका है, बी की जगह बी वाला सेट लगाएं, ठीक है। यूनियन की सिंबल लगाकर सी की जगह सी वाला सेट लगाए, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, बी यूनियन सी आपने लिखा। अब इन दोनों की यूनियन में हम क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन सारे के सारे लगाते हैं। तो ए से लेकर ई तक के सारे एलिमेंट्स यहाँ पड़े थे, वो भी मैंने लिखे। फिर एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स वहां पड़े थे, 3 मेंबर्स वो भी लिख के, और ये जनाब बन गया बी यूनियन सी, ठीक है। इसके बाद जितनी भी पार्ट्स है ना, आपने सारे के सारे पार्ट्स सॉल्व करने, ठीक है। बहुत ही अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही 6 क्वेश्चन के जो जितने भी सेट्स थे वो यूज हुए। ए सेट था, बी सेट, सी और डी, ये सारी सेट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 में यूज हुए थे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन है कि आपने ये साबित करनी है कि यार ए यूनियन डी बराबर है डी यूनियन ए का, ठीक है। तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, इन सेट्स के लिए मैंने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। तो बिल्कुल आप ए यूनियन डी को डी यूनियन ए के बराबर साबित करना चाहते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूफ में ये लिखा ना कि वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन डी इक्वल टू डी यूनियन ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए यूनियन डी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड तस्वर किया, ए की जगह ए वाला सेट लगाया, यूनियन अपनी जगह, डी की जगह डी वाला सेट लगाया। जरा गौर करें, ये जितनी भी ए ई आई ओ यू है ना, वो उसी सेट में पड़े हैं या नहीं, बिल्कुल पड़े हैं, क्योंकि वहां पर ए से जेड तक जितने भी लेटर्स है वो सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जब हम यूनियन लिखते हैं ना, तो ए दोनों में था, कॉमन लिखा, बी वहां था वो भी लिखा, सी वहां था वो भी लिखा, डी भी उसी सेट से लिखा, एंड सो ऑन का मतलब है कि ये चल रहा है, जेड तक है सारे, ठीक है। ई दोनों में कॉमन था वो भी लिखा, फिर एफ वहां था वो भी लिखा, यानी इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर पड़े और ये सबसेट है इसका, तो मैंने कहा था कि जब हम सबसेट और सुपरसेट का यूनियन निकालते तो उसे हम दोबारा सुपरसेट गेट करते हैं, क्योंकि सुपरसेट में कॉमन एलिमेंट्स भी लिखे जाते हैं और नॉन कॉमन भी, तो ये सारे के सारे ऑलरेडी वहां पर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को यूनियन का मतलब है कि आप इनकी कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में वो भी लिखे और इनकी बाकी एलिमेंट्स भी लिखे, तो ए से जेड तक सेट बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करनी है, सिमिलरली मैंने राइट हैंड साइड कहनी है किस चीज को, डी यूनियन ए को। ये पुरानी बात, डी की जगह मैंने लिखा डी वाला सेट जिसमें एलिमेंट्स पड़े थे ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू जेड, ठीक है। यूनियन मैंने लिखा, फिर ए की जगह ए वाला सेट मैंने लिखा जिसमें एलिमेंट्स पड़े कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे, जी आप बताएं। ए में थे ए ई आई ओ यू, ठीक।
अब आपने क्या करनी, इन दो सेट्स की यूनियन निकालनी। फिर वही किस्सा है ना यार कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, चूंकि ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, तो नॉन कॉमन और कॉमन की वजह से इन दोनों की यूनियन से दोबारा हम ये सेट गेट करेंगे, ए बी सी सो ऑन अप टू जेड। चूंकि ए दोनों में कॉमन एक दफा लिखा, बी यहाँ था वो भी लिखे, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और जो कॉमन होते हैं उनको हम सिर्फ एक दफा लिखते हैं, तो इस वजह से इन दोनों की यूनियन से दोबारा हम ये सेट गेट करते हैं। ठीक है, ये रिलेशन नंबर *1 बन गया, ये रिलेशन नंबर *2 बन गया। लास्ट में आप ये लिखिए कि फ्रॉम *1 एंड *2 के *1 और *2 से ये साबित हुआ कि LHS जो है ना वो बराबर है RHS के, तो लास्ट में लिखे हेंस प्रूव्ड, बस साबित हुआ कि A यूनियन D और D यूनियन A बराबर। मतलब अगर आप A का D के साथ यूनियन निकालना चाहते या कोई और बंदा D का A के साथ यूनियन निकालना चाहते, दोनों सूरतों में सेम आंसर निकलेगा। ठीक है, समझ आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की लास्ट में, यानी इसी एक्सरसाइज की लास्ट में आपसे ये भी कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में जितनी भी पार्ट्स यूज हुए हैं, यानी 1 से लेकर 8 तक के पार्ट्स, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, हर एक पार्ट को आपने मालूम भी करने, लेकिन लास्ट में ये लिखा गया है कि आपने तमाम के लिए वेन डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, ड्रा करनी है। तो उसमें अगर आपको याद हो, पहला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में जो मैंने किया था उसमें यह था कि A यूनियन B फाइंड करें। ठीक है, सॉरी A इंटरसेक्शन B था, तो A इंटरसेक्शन B तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किया था, नहीं तो फिर से सुने, AEIOU लिख के फिर B की जगह हम लगाएंगे B वाला सेट, जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ABCDE। ठीक है, बुक वाला कह रहा है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, A दोनों में कॉमन, E दोनों में कॉमन, तो ये तो इंटरसेक्शन हो गया, जो कि मेरे क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ तक सॉल्व भी किया था। लेकिन इसी एक्सरसाइज के लास्ट में ये कहा जा रहा है कि आप इसके लिए वेन डायग्राम भी बनाए, तो बहुत ही आसान काम है। मैंने आपसे कहा था कि आप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल बनाए, फिर मैंने ये भी कहा था कि जितने भी बाकी सेट्स है सारे सेट्स को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। अब मैंने ये सर्कल्स ओवरलैप्ड फॉर्म में इसलिए लिखे, ओवरलैप्ड इसलिए किया चूंकि मैं जानता था कि इसमें कॉमन एलिमेंट्स है, तो ठीक है, तो A के वो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है वो इसी एरिया के अंदर लिख के जाएंगे, जो कॉमन है वो इधर लिख के जाएंगे, B के जितनी भी एलिमेंट्स है जो कॉमन नहीं है वो इस यहाँ लिखेंगे, और B के कॉमन एलिमेंट्स A की ओवरलैप्ड एरिया में लिखा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान काम है। A और E दोनों में कॉमन थे, इसलिए मैंने ओवरलैप्ड एरिया के अंदर लिखे। अच्छा, A के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, यानी I है, ठीक है, O है, U है, वो इसी एरिया के अंदर लिखा। ठीक है, फिर B के बाकी जितने एलिमेंट्स थे वो लिखेंगे, तो B था, C, इस तरह D। ठीक है, तो अगर हम B को देखें तो इसमें AEIOU, अगर हम B को देखें तो इसमें एलिमेंट्स पढ़िए ABCDE। ठीक है, ये अपने जो एलिमेंट्स है या मेंबर है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इस तरह। ठीक है, जो कॉमन है वो कॉमन ओवरलैप्ड एरिया में लिखकर बाकी A और B सेट के अंदर। अब क्या है जी, इसका इंटरसेक्शन मैंने वेन डायग्राम पर शो करनी है, तो इस इंटरसेक्शन का आंसर क्या निकला है, AE, यानी ये एलिमेंट जहां पर है उस एरिया को आप इस तरह शेड कर लें। तो एक बंदा जब इसको देखता है ना तो उसकी ज़हन में डायरेक्टली एक बात आती है कि यार इस बंदे ने क्या किया है, दो ओवरलैप्ड सेट्स की क्या निकाली, इंटरसेक्शन। आसान है ना। इस तरह बाकी जितनी भी पार्ट्स हैं मैंने इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम बनाया। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 में तकरीबन 8 पार्ट्स थे, हर एक के लिए प्लीज आप घर में वेन डायग्राम बनाए, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बस हमने एक्सरसाइज खत्म कर दी है। इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की जितनी भी आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।